नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एसएन विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज चर्चा करते हैं। अभी पिछले दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए संपन्न मतदान पर और आगामी 25 जून को राजस्थान महत्वपूर्ण राजस्थान में होने वाले मतदान के ऊपर, हालांकि चर्चा तो होनी चाहिए पांचों राज्यों के ऊपर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, लेकिन मुख्य रूप से ये जो तीन हिंदी भाषी प्रदेश हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके चुनाव को सारे राजनीतिक पर्यवेक्षक, सारे विशेषज्ञ 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल निरूपित किया और उनका यह आकलन है कि इनके चुनाव परिणाम निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे, इस रूप में या उस रूप में, अनुकूल या प्रतिकूल, लेकिन प्रभावित करेंगे, ये उनका दावा है। जब कुछ पर्यवेक्षक इस मत के पर्यवेक्षकों का ध्यान 2018 के विधानसभा चुनाव, इन्हीं राज्यों में 19 के लोकसभा चुनाव को बताते हैं, जिसमें इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। बावजूद उसके 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं राज्यों में प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। यह विरोधाभास है। लेकिन अब इस मत के जो वर्तमान जो चर्चा की किसका प्रभाव पड़ेगा, उसके समर्थक पर्यवेक्षक का कहना है कि तब की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में भारी परिवर्तन हुआ है। तब के मतदाता का मन और आज के मतदाता के मन में बहुत कुछ उलटफेर हो चुका है। तब जो स्थितियां थी और आज जो स्थिति है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए उनका यह कहना है कि यह एक निश्चित रूप से 2024 का सेमीफाइनल है और यही कारण है कि न केवल विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में, चूंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी वही है, बल्कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाला और बता दें कि उनके चेहरे के ऊपर इन विधानसभा के भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। क्षेत्रीय नेतृत्व को वह प्रमुखता नहीं दी गई जो देनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मध्य प्रदेश में संपन्न चुनाव है, जहां मुख्यमंत्री पिछले 18-19 साल से शिवराज चौहान हैं, लेकिन भाजपा की ओर से यह घोषणा नहीं की गई कि अगर उन्हें पुनः बहुमत प्राप्त होता है, उनकी सरकार बनती है, तो शिवराज चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा नहीं, इसके अलावा किसी अन्य चेहरे को भी सामने नहीं लाया गया। यह स्थिति वहां पर है। अब यहां तो संपन्न हो गया, अभी दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह कांग्रेस कह रही है कि उनकी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि कांग्रेस की हार होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जो विशेषज्ञ पर्यवेक्षक हैं, उनका अपना आकलन कुछ और है। उनके अनुसार यह तो तय है कि सारे दावे प्रतिदावे के बावजूद मतदाता ने जो मन बनाया, उसकी जानकारी किसी को नहीं हो पाई, बल्कि भनक भी नहीं लगी। ऐसे में यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या यह दावा कि कांग्रेस की सरकार जारी रहेगी, बनेगी, यह गलत हुआ, फिलहाल गलत होगा। क्योंकि जिस प्रकार से मतदाता ने मौन रहते हुए अपने मतदान का प्रयोग किया है, उससे बहुत असमंजस की स्थिति है और पर्यवेक्षक भी, तटस्थ पर्यवेक्षक, वो हैरान है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर
देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि इन दोनों राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जहां मतदान संपन्न हुए वहां कांग्रेस का पलड़ा भारी है, यह कहा जा सकता है। वैसे फिर दोहरा दो कि वह जो एक वर्ग है प्रवेशकों का, उनका यह कहना कि कुछ भी हो सकता है, उसे भी एक सिरे से नकारा नहीं जा सकता। बहरहाल 3 दिसंबर की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण जो 25 तारीख को 25 नवंबर को इसी महीने में राजस्थान में जो मतदान होने जा रहा है, ध्यान रहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे नाक का सवाल बना करके अपनी पूरी ताकत वहां झोंकी हुई है। प्रधानमंत्री को वहां चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया, कई मीटिंग हुई, सारे केंद्रीय नेता वहां पहुंचे हुए हैं, वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंकी। हालांकि कांग्रेस में एक विडंबना के रूप में कहा जाएगा कि स्वयं राहुल गांधी वहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते, एक दिन जाने के लिए तैयार हुआ। काफी मान मनोबल के बाद उनकी कुछ अपनी शिकायतें थी, स्वयं अशोक गहलोत से शिकायतें थी। उनका यह कहना था कि वैसे लोगों जिन्होंने नेहरू गांधी परिवार की आलोचना की, विरोधी है, वैसे लोगों को वहां टिकट अनुशंसा कर दिलवाई गई। बल्कि एक व्यक्ति का नाम लेकर उनका किसी प्रबल आलोचक नेहरू गांधी परिवार के, उन्हें भी टिकट दिया गया। इसे लेकर राहुल गांधी बहुत परेशान थे। लेकिन उनके सलाहकारों ने जब उन्हें यह समझाया अगर आप नहीं जाएंगे तो तय जानिए कि वहां अगर कांग्रेस की हार होती है तो हार का ठिकरा कांग्रेस नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को जाएगा, स्थानीय नेतृत्व को नहीं। इस बात को ध्यान रखो। यह बात जब राहुल गांधी की समझ में आई तो उन्होंने जाने के लिए हामी भरी। लेकिन ठीक है, तो वो जब गए तो दोनों जो वहाँ जो गुट जिक्र करिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों साथ में थे। राहुल गांधी ने स्वयं कहा भी दोनों साथ में हैं और साथ में थे, हैं और रहेंगे। यह उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की, न केवल कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच बल्कि मतदाताओं के बीच में, कि पार्टी में कहीं कोई मतभेद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, सभी एक है। यह उन्होंने कोशिश की। बहरहाल वहाँ कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंकी हुई है, प्रियंका गांधी भी वहां गई, सभी गए। लेकिन राजस्थान में भी क्या होगा इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एक इतिहास वहां रहा हुआ है प्रत्येक चुनाव में सत्ता परिवर्तन का। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इसे इस बार इस मिथक को तोड़ दिया जाएगा और पुनः अशोक गहलोत की सरकार वहां पर आएगी। माने वो इतने आश्वस्त है अशोक गहलोत के नेतृत्व को लेकर। लेकिन जिस प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि ठीक है राहुल गांधी मान गए, वहां चुनाव प्रचार के लिए गए, हामी भरी, लेकिन कहीं न कहीं राहुल गांधी अशोक गहलोत से नाराज हैं। अगर वहां पर बहुमत मिलता भी है कांग्रेस को, तो नेतृत्व को लेकर अभी कुछ दावे नहीं किए जा सकते। नेतृत्व परिवर्तन संभावना है, यह कहना। इसमें एक तथ्य और जो उभर करके आया, अब ध्यान रखिए, ये चुनाव की तारीखों को लेकर के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा में। अभी 2 छोटे राज्य, तेलंगाना, मिजोरम तो बहुत ही छोटा, तेलंगाना, और ये 3 बड़े राज्य। इनमें भी अलग अलग तिथि, एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अभी वह, हालांकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हो चुके, आदिवासी बहुल कुछ इलाके हैं, नक्सल प्रभावित इलाके हैं, इसलिए 2 चरणों में कर दिया गया। लेकिन बहुमत का जो था वो तो 1 तारीख, एक ही दिन हुआ वो, और राजस्थान को फिर 25 तारीख, उसके बाद तेलंगाना 30 तारीख, और ऐसे बदल किया। आखिर क्यों? आप चाहे जितने तर्क दे दें, चाहे उसके काट में जितने भी तर्क सामने हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इन राज्यों जहां पर जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मतदान हो गए, उसके कुछ दिनों के बाद, लगभग 1 सप्ताह के बाद आप राजस्थान में मतदान करा जाए। क्यों? मैंने जैसे कहा कि आप चाहे जितना तर्क दे दें, सच्चाई यह है कि
इस मतदान से जो संदेश सामने बाहर आए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, जो दावे प्रतिदावे सामने आ रहे हैं, और तो और जिन्होंने मतदान किया, मतदाता के मंतव्य भी जो सामने खबरिया चैनलों के माध्यम से आ रहे हैं, सभी दलों के नेताओं के माध्यम से जो आ रहे हैं, उसका प्रभाव राजस्थान के मतदाता पर पड़ेगा ही। आंशिक रूप से ही पड़े, लेकिन अवश्य पड़ेगा। तो ऐसा मौका, ऐसा अवसर क्यों दिया जाता है? निर्वाचन आयोग को इस पर सोचना चाहिए। क्या निर्वाचन आयोग 5 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करवा सकता था? क्या परेशानी है उन्हें? क्या संसाधन की कमी है? क्या उनके पास कर्मचारियों की कमी है? नहीं। ध्यान रहे, यह वही भारत है और वही निर्वाचन आयोग है भारत सरकार का, जो कभी भारत में एक साथ पूरे लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव हुआ करते थे, एक साथ एक दिन। कैसे होते थे? वही भारत सरकार के निर्वाचन आयोग। और आज वही निर्वाचन आयोग 5 राज्यों में चुनाव, या फिर 3 कह ले जो बड़े राज्य थे, एक साथ नहीं करवा सकता है। इससे अनेक प्रकार के संदेह प्रकट हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं चले कि कहीं ना कहीं किसी को चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त अवसर देने की मंशा से इस प्रकार किया गया, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी को घसीटा गया कि उन्हें पर्याप्त अवसर राजस्थान में दिया जाना था, देने के लिए, इसलिए अलग किया गया। हो सकता है कि आरोप गलत है, मनगढ़ंत हो, लेकिन आम लोगों के बीच में यह संदेश तो पहुंचा। और ऐसा अवसर निर्वाचन आयोग लोगों को क्यों देता है? फिर दोहरा दूं, मैं यह मानने को तैयार नहीं कि भारत के निर्वाचन आयोग के पास संसाधन की कमी है, वर्कफोर्स की कमी है, कहीं नहीं। ऐसे में जब वो 5 राज्यों का चुनाव, जिसमें 2 अत्यंत छोटे राज्य, मिजोरम जैसे छोटे राज्य भी शामिल है, एक साथ नहीं करवा सकते हैं, तो फिर यह जो मांग होती है कि एक देश एक चुनाव, ये बात होती है, ये बात होती। स्वयं प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, एक साथ चुनाव कराने के लिए कैसे देंगे, कैसे करेंगे? हालांकि संभावना इस बात की व्यक्त है, चूंकि यह प्रधानमंत्री की ओर से यह प्रस्ताव आ गया है और इस पर चर्चा चल रही है, एक समिति भी बनी है जो अपनी राय देगी, उस पर फिर निर्णय लिया जाएगा। कहीं अगर यह हो गया कि हाँ, एक देश एक चुनाव, एक दिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, तो यह भारत के निर्वाचन आयोग क्या करेगा? आप देखेंगे वो चुनाव संपन्न कराएगा, मतलब वो साधन संपन्न है, पर्याप्त वर्कफोर्स उसके पास है। फिर यह जो आरोप अभी लगता है छोटे छोटे राज्यों में, 3-5 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं कराने का, उसका कारण यह दिया जा रहा है कि इसमें कहीं न कहीं एक नेता विशेष को प्रचार के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, तिथियों की घोषणा की जाती है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतांत्रिक भारत के लिए यह शर्मनाक है, हमारे निर्वाचन आयोग के लिए यह अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। शर्म से टूट बनना चाहिए हमें। बड़े बड़े अच्छे अच्छे अधिकारी निर्वाचन आयोग का नेतृत्व करते हैं, और जब वे हाथ डाल दे, हाथ उठा दे, 3 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करवा सकते विधानसभाओं के, यह सवाल है। इस पर एक राष्ट्रीय बहस अवश्य हो। हालांकि जैसे मैंने कहा कि इस पर एक समिति बनी है, विचार कर रही है, और संभावना इसी बात की है, और वो भी इसलिए कि चूंकि यह पहल प्रधानमंत्री मोदी की है कि एक देश एक चुनाव की बात को मान लिया जाए। अगर उनके पास सारी एजेंसियां हैं, अगर उनको कुछ अलग से ऐसी जानकारी नहीं मिलती है कि इसका कहीं उनके लिए घाटे का सौदा ना हो जाए, अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है तब तो नहीं, अन्यथा अवश्य, और यह होना चाहिए। लेकिन यह जनहित में है, देश हित में है, और तटस्थ निष्पक्ष चुनाव के हित में है कि एक साथ ही चुनाव संपन्न कराए जाए। यह हो। दूसरी बात यह जो आई
सामने। अब चुनाव प्रचार के दौरान अभी मध्य प्रदेश में घमासान हुआ। प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री खुद गया, उन्होंने कुछ बातें व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी का नाम लेकर किया, कुछ बगैर नाम लिए उन्हें महामूर्ख या मूर्खों का सरदार बता दिया। यह प्रधानमंत्री की वजह से यह नहीं होना चाहिए था। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं, जब विपक्षी गठबंधन इंडिया का गठन हुआ और वो सामने आया तो प्रधानमंत्री ने उसे इंडिया की जगह घमंडिया निरूपित किया था। तब भी हमने कहा था कि प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। और अब जब उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों को सरदार निरूपित किया, तब भी बहुत सारे मोदी के समर्थक भी व्यथित हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह यही नहीं रुक रहा है। कांग्रेस की ओर से भी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को फिल्मी अभिनेताओं से तुलना करते हुए उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई। एक तरफ कहीं उनके अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के समकक्ष बताया गया, दूसरी जगह असराइन जैसे कॉमेडियन के समकक्ष बताया गया। यह कांग्रेस की ओर से हुआ, यह भी नहीं होना चाहिए। यह बताता है कि हमारे यहाँ चुनाव प्रचार में नेताओं के शब्दों का स्तर कितना गिरते जा रहा है, उनके आचार व्यवहार में कितनी गिरावट आ रही है। यह अत्यंत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यजनक तो है ही है। इस पर हर पक्ष बार बार सभी मांगा, हर पक्ष इस पर विचार करें। आप शालीनता पूर्वक आप अपने नीतियों के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने विकास के जो आपकी योजनाएं हैं उनके ऊपर आप मतदाता के बीच में जाएं, आप वोट मांगें। लेकिन किसी के ऊपर इस तरह से व्यक्तिगत लांछन या आरोप या उनका भद्दा मजाक बनाने की कोशिश तो नहीं करें। इससे हमारा पूरा का पूरा लोकतंत्र लांछित होता है। आज जब पूरे विश्व में हमारे लोकतंत्र की प्रशंसा होती है, लोग अनुकरण करना चाहते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आएंगी तो विश्व स्तर पर हमारी भर्त्सना भी होगी। इस बात को सभी पक्ष ध्यान में रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। शालीनता बरतें चुनाव प्रचार के दौरान। ऐसा तो बिल्कुल ही न होने दें कि आने वाले दिनों में हमारे लोकतंत्र को लेकर कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने की कोशिश करे। धन्यवाद।